कुछ पंक्तियां, कुछ वचन ऐसे होते हैं जो समय के साथ बस गूंजते रहते हैं। हम सबने उन्हें कहीं ना कहीं सुना होता है, पर शायद ही कभी रुके हों ये सोचने के लिए कि उनका असल मतलब क्या है। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत शक्तिशाली वचन की परतों को एक एक करके खोलेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक गूंज है, एक प्रतिध्वनि जो सदियों से चली आ रही है। इन शब्दों के अंदर ना एक बहुत गहरा आश्वासन छिपा है, एक वादा। तो ये एक वादा है, एक दिव्य हस्तक्षेप का। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कब है, क्यों होता है, और सबसे जरूरी इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए आज साथ मिलकर इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वचन आता कहां से है। देखिए, ये श्लोक हमारे प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध, सबसे जाने माने श्लोकों में से एक है। ये वो उपदेश है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और समझने वाली बात यह है कि ये किसी एक समय या किसी एक जगह के लिए नहीं कहा गया है। नहीं, ये एक कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल और टाइमलेस स्टेटमेंट है। एक ऐसा वादा जो मानवता को एक बहुत गहरा संदेश देता है। और जानते हैं, यही वजह है कि ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जब ये दिव्य वादा एक्टिव होता है। इसका जवाब हमें श्लोक की पहली पंक्तियों में ही मिलता है। तो यहां जो पूरा संघर्ष है ना, वो असल में दो विरोधी ताकतों के बीच का है। एक तरफ है धर्म और दूसरी तरफ है अधर्म। और हां, ये अच्छाई और बुराई की एक सीधी साधी लड़ाई से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। अक्सर जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हम उससे रिलीजन या मजहब से जोड़ लेते हैं, पर यहां इसका मतलब वो नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। धर्म वो सिद्धांत है जो समाज में, प्रकृति में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था यानी ऑर्डर बनाए रखता है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा सही आचरण है। तो जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि ये दिव्य हस्तक्षेप तभी होता है जब इस धर्म का, इस संतुलन का पतन होने लगता है। जब अधर्म मतलब कि अराजकता और अन्याय समाज पर हावी होने लगता है। बस यही है इस वादे के कब का जवाब। चलिए, तो कब का जवाब तो मिल गया। अब सवाल आता है क्यों का। देखते हैं कि ये बात आगे कैसे बढ़ती है। मतलब जब परमात्मा हस्तक्षेप करते हैं तो उनका मिशन, उनका उद्देश्य क्या होता है। और कमाल की बात यह है कि श्लोक इसे एकदम साफ साफ बताता है। देखिए, ये मिशन असल में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला काम, उन लोगों की रक्षा करना जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, सज्जन लोग। दूसरा काम, उन लोगों का विनाश करना जो अधर्म फैला रहे हैं, दुष्ट लोग। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, धर्म की यानी उस संतुलन और व्यवस्था की फिर से स्थापना करना। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये दिखाती है कि जो अल्टीमेट गोल है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो विनाश करना नहीं है, नहीं, बल्कि उस कॉस्मिक ऑर्डर को, उस व्यवस्था को फिर से बनाना है। दुष्टों का विनाश तो बस एक जरिया है, एक टूल है धर्म की स्थापना के लिए। वो अपने आप में मंजिल नहीं है। तो अब जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश सामने आता है। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये उम्मीद का एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। तो ये है उस पूरी पहेली का हल। ये एक आश्वासन है, एक गारंटी है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो जाए, संतुलन को वापस लाने के लिए, उसे रिस्टोर करने के लिए एक दिव्य शक्ति हमेशा हमेशा मौजूद रहती है। यादें श्लोक के अंत में युगे युगे कहा गया है। इसका मतलब है हर युग में। यह हमें बताता है कि धर्म और अधर्म का ये जो साइकिल है ना, ये चलता रहता है। और हर युग में जब जब जरूरत होगी, तब तब इस व्यवस्था को, इस ऑर्डर को फिर से स्थापित किया जाएगा। ये एक कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद का संदेश है। तो ये प्राचीन श्लोक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये चक्र, ये साइकिल चलता ही रहता है, तो फिर आज के समय में हमारे इस युग में धर्म को बनाए रखने और अधर्म का सामना करने में हमारी क्या भूमिका है? ये सच में एक सोचने वाली बात है।